गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम जो है बादलों घिरते हुए देखा कविता हम पढ़ रहे थे, जिसका मैंने इस स्टैंजा तक पढ़ा है कि गरज गरज कर भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये स्टैंजा जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो उसका जो लास्ट स्टैंजा है आज मैं उससे आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और वीडियो देखा कीजिए। वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखते अब क्या गया है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्र से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रंजित मणि खंजित कला में, पान पात द्रक्षा सव पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाद बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालती मारे। तो देख लेते इसका मीनिंग क्या है। शत मतलब होता है 100, निर्झर मतलब झरना, देवदार क्या है, देवदारू किसको बोला गया है, देवदार के वृक्षों को बोला गया है। कानन मतलब जंगल, शोणित मतलब लाल, धवल मतलब सफ़ेद, भोजपत्र भोजपत्र एक तरह का पत्ता होता है जिस पर लिखा जाता है। पहले के ज़माने में भोजपत्र पर ही लिखा जाता था। ठीक है, और कुंतल मतलब होता है घुंघराले बाल, इंद्रनील की कमल, इंद्रनील मैंने कमलों को बोला गया है। ठीक है, इंद्रनील के समान की माला डाले। फिर शंख सरीखे, शंख के समान, सरीखे में समान, सुदृढ़ मतलब मजबूत, कुवलय मतलब कमल। ठीक है, शतदल मतलब 100 दल वाला, वेणी मतलब चोटी, रजत मतलब चांदी, रजित मने बना हुआ, मणि मतलब जो मणियाँ होती है, खंजित मने उससे रचा हुआ, उससे बना हुआ। ठीक है, कलामय मतलब शिल्प कला बोला गया है। द्रक्षा सव मतलब क्या होता है, अंगूर का रस, जिसको मदिरा बोला गया है। ठीक है, और लोहित माने लाल, चंदन में चंदन, त्रिपदी मतलब जो ये है जो कटन होता है उसको बोला गया है। पहले के ज़माने में क्या हुआ है, मैंने जो मैट के जैसे कटन होता था उसको बोला गया है यहाँ पर। नरम निदात मतलब गर्म, बाल कस्तूरी, कस्तूरी माने मृग। ठीक है, मृग छालों माने मृग के छालों से बना हुआ मैट। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि 100 माने देवदार का जंगल है जिसमें देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं। बहुत बड़ा जंगल है जिसमें देवदार के वृक्ष लगे हैं। उसी जंगल में 100 निर्झर माने झरने प्रवाहित हो रहे हैं, और वो जो झरने हुए वो कल कल की ध्वनि करते हुए, आवाज़ करते हुए प्रवाहित हो रहे हैं। तो शोणित धवल भोजपत्र, और क्या हो रहा है कि लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से, वहीं पर सफ़ेद और लाल भोजपत्रों से एक कुछ कुटिया भी बनी हुई दिखाई देती है। और उसी कुटिया के भीतर में कौन रहते हैं, उसी कुटिया के भीतर में किन्नर और किन्नरियाँ जो होते हैं उन लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो उन्हीं की चर्चा जो है यहाँ पर की गई। कवि बोल रहे हैं कि मैंने उन लोगों को वहाँ पर जो है निवास करते हुए देखा है, उनके श्रृंगार को देखा है। ठीक है, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, और उन लोग अपने घुंघराले बालों को क्या कर रहे हैं, रंग बिरंगे सुगंधित जो फूल होते हैं उससे वो अपने बालों को सजाए हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले, और जो कमल का जो फूल है इंद्रनील जो है उसकी जो माला जो है अपने माला को भी पहने हुए हैं अपने गले में। ठीक है, और कानों में कवलय, और कानों में वो जो कमल के पुष्प को लगा, माने जैसे कान में हम लोग इयररिंग्स पहनते हैं, तो उन लोग जो है कमल के फूलों का इयररिंग्स बना के पहने हुए हैं। ठीक है, शतदल लाल कमल वेणी, और वेणी मतलब चोटी, अपनी चोटी पर उन्होंने 100 दलों वाले 100 पंखुड़ियों वाले कमल को भी लगाया। मतलब इस तरह से उन्होंने अपने बालों का श्रृंगार किया है। और साथ ही उन्होंने क्या है, उनके पास जो है चांदी की बनी हुई एक पान पत्र है। पान पात्र मतलब एक पान का डब्बा है जिसमें मणियाँ लगी हुई है, जो बहुत ही खूब सुंदरता से बनाई गई है। वो जो कला है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। वो जो पात्र है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ग्लास भी है जिसमें क्या है, रुद्राक्ष माने अंगूर का रस माने मदिरा पूरित माने भरा हुआ है। ठीक है, वो मदिरा और वो पान का जो डब्बा है वो भी जो है उनके सामने में रखा हुआ है, उन किन्नर किन्नरियों के सामने में रखा हुआ है, लोहित चंदन की त्रिपाठी पर। और उनका जो कमरा है, उसके कमरे में जो है चंदन की लाल रंग से बनी हुई त्रिपाठी माने वो जो कर्टन है वो भी लगा हुआ है। और साथ ही वो बाल कस्तूरी माने छोटे छोटे जो कस्तूरी मृग की छाल से बना हुआ जो कारपेट है, वो कारपेट भी है जो कि गर्मी प्रदान करते हैं। उस पर वो जो है पाल्टी मारकर बैठे हुए। कौन बैठे हुए है, वो किन्नर और किन्नरिया। ठीक है,
मदिरा ऋण आँखों में वाले उन, और वो क्या कर रहे हैं, उसमें पार्टी में बैठे हैं और मदिरा का पान कर रहे हैं, और जिसके कारण उनकी आंखें लाल हो गई है। उन्माद मतलब नशा, किन्नर किन्नरियों की, ठीक है, जिसके कारण उनकी आंखों में नशा हो गया, जिसके कारण उनकी आंखें जो लाल रंग की दिखाई दे रही है। मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा, और साथ ही वो बंसी बजा रहे हैं, ठीक है, और उनकी नरम नरम जो हाथ की उंगलियां हैं वो बंसी पर मतलब मुरली जैसे बांसुरी पर फिर रही है, ठीक है, वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब इसी तरह से कोमल मृग छाल की छालों में बैठ करके मदिरा करते हुए बांसुरी को बजाते हुए वो किन्नर किन्नरियाँ जो है को कवि ने देखा है, और कवि के साथ साथ बादल ने भी इन सभी क्रियाओं को देखा है। तो कवि बोल रहे हैं इस तरह की जो कल्पना है वो अद्भुत है, मनोरम है। यहाँ इस अद्भुत क्षेत्र में इस तरह की चीज़ों को देखकर भी मन जो है आनंदित हो जाता है। कितना अद्भुत दृश्य था उन लोगों का श्रृंगार देखकर, और उनको इतना मदमस्त होकर अपने जीवन को जो है प्रसन्नतापूर्वक जीते हुए देखकर कवि बोल रहे हैं कि ये भी प्रकृति का ही एक भाग है, और उसकी सुंदरता भी यहाँ पर निखर कर आई है। तो कवि के साथ साथ बादल ने भी उनकी इस सुंदरता को देखा है। तो ये था आपको बादल को घिरते हुए कविता, जो कि आज मैंने कंप्लीट किया है। आई होप कि आप इसे मन लगा कर पढ़ेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। आप हर वीडियो को देखिए, वीडियो को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।